अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि पहले मार्केट आपको एंट्री दिलवाता है और उसके बाद निकाल देता है और निकालने के बाद फिर आप ही की डायरेक्शन में कंटिन्यू कर देता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि ये वाला जो नेचर है, ये मार्केट का बिहेवियर है, ये हमेशा रहेगा। पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। इसको ही कहते हैं रिमूविंग वीक हैंड। यानी मार्केट पहले जो वीक प्लेयर्स है, छोटे प्लेयर्स है, कमज़ोर प्लेयर्स हैं, उनको निकालेगा और उनको निकालने के बाद ही मार्केट फिर सही डायरेक्शन में जाएगा। तो मार्केट ऐसा क्यों करता है, कैसे करता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया, सपोर्ट से ऊपर गया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, ठीक है, सपोर्ट से ऊपर गया। लेकिन अब यहाँ मार्केट ने क्या किया, इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। जैसे ही ये मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ेगा, वो भी रेड कैंडल के साथ, यहाँ पर रेड कैंडल के साथ जब तोड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारी बड़ी तादाद में लोग क्या करेंगे, सेल साइड चले जाएंगे। जो रिटेलर्स होंगे, छोटे मोटे प्लेयर्स होंगे, वो सारा सेल साइड की तरफ देखेगा। तो अगर सेल साइड ना भी देखे तो वो बाई साइड तो नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी पैसा गंवाने के लिए नहीं आता है, यहाँ पे सब कमाने के लिए आते हैं। तो इस तरह की रेड कैंडल को देख के जब मार्केट सपोर्ट का ब्रेक कर रहा है, तो कोई भी क्यों सेल बाय साइड जाना पसंद करेगा। तो सारे लोग क्या है, सेल साइड ही बैठेंगे। मान लो कि 10,000 रिटेलर्स ने 10 क्वांटिटी से यहाँ सेल कर दिया, तो कितना बन गया, 1,00,000 लॉट बन गया। तो इसी को कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैप। लिक्विडिटी ग्रैप कोई रहस्यमय चीज़ नहीं है। जिस जगह पे ज़्यादा लोग, छोटे मोटे रिटेलर्स एंटर करते हैं, उसी को कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैप। तो यहाँ पे देखा, इस सपोर्ट को जब मार्केट ने ब्रेक किया तो यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे। तो अब मार्केट यहाँ से ही नीचे जाना पसंद नहीं करेगा। जा सकता था यहाँ से भी, लेकिन मार्केट नहीं गया। अब मार्केट के पास दो रास्ते थे, या तो कंप्लीटली रिवर्स हो जाए, पूरी तरह से रिवर्स हो जाए, या फिर इनको निकाल कर फिर उन नीचे की तरफ जाए। तो इन दोनों में से कोई एक रास्ता मार्केट को चुनना था। लेकिन मार्केट को यहाँ पे मार्केट को नीचे जाना था, इसलिए मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट टाइम में नहीं गया। इस तरह से फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर नहीं गया। यहाँ पर जो लोग भी जल्दीबाजी में, फोमो में, है ना, बिना डिसिप्लिन के ट्रेड लेते हैं कि अरे ले लो वरना निकल जाएगा, लेट हो जाएगा, इस तरह से जो लोग बिना प्लान के ट्रेड लेते हैं, उनका मार्केट क्या करेगा, पहले स्टॉप लॉस हिट कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉप लॉस हिट किया, और स्टॉप लॉस हिट करने के बाद, उनको निकालने के बाद, और फिर वो रिएक्शन में अपने इस लॉस को रिकवर करने के लिए रिएक्शन में अपर साइड का ट्रेड ले लेंगे बहुत सारे, और मार्केट फिर इस तरह की ग्रीन कैंडल बनाएगा, बुलिश ग्रीन कैंडल, तो वो लोग ऊपर जाएंगे। तो फिर मार्केट क्या है, उसके लिए अब नीचे जाना आसान होगा जब कोई भी रिटेलर्स उनके साथ नहीं होगा। तो इस तरह से मार्केट जाना पसंद करता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको कभी भी रिटेलर्स के साथ ट्रेड में एंटर नहीं होना है। जब मार्केट किसी भी रिटेलर को ट्रैप करके रिमूव कर दे, यानी उनको रिमूव कर दिया, उसके बाद वीकनेस को देखकर फिर आपको ट्रेड में एंटर करना होता है। तो जब मार्केट रिमूव कर दे, उसके बाद ट्रेड में एंटर होना पड़ता है। तब आपकी ट्रेड की जो एक्यूरेसी है, आप खुद देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ सवाल है, क्या मार्केट यहाँ से रिवर्स भी तो हो सकता था, है ना, ये कैसे पता चलेगा, या फिर नीचे ही आएगा। तो ये पता चलेगा इस बिहेवियर को देखकर। ये बिहेवियर हमको क्या बता रहा है कि मार्केट रिवर्स हो रहा है,
तो बार बार सपोर्ट ले रहा है। यानी सपोर्ट पर कौन आते हैं, सपोर्ट पर अगर ग्रीन कैंडल बनेगी, जैसे ये देखो सपोर्ट पर हरी कैंडल बनेगी तो बायर्स आएंगे ऊपर जाने के लिए, सपोर्ट पर ग्रीन कैंडल बनेगी तो बायर्स आएंगे, सपोर्ट पर ग्रीन कैंडल बनेगी तो बायर्स आएंगे। अब मार्केट क्या कर रहा है, बार बार बायर्स को बुला रहा है कि भाई आ जाओ आ जाओ, और फिर मार्केट क्या है, ऊपर का एक ब्रेकआउट भी दे रहा है, ऊपर का एक ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट भी दे रहा है। जो सपोर्ट पे नहीं आए वो ऊपर के ब्रेकआउट पे आ जाएंगे, और ब्रेकआउट देने के बाद भी मार्केट का जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यही था कि ये वाला जो पूरा मूवमेंट है ये बहुत ही बायर्स की वीकनेस को दर्शा रहा है कि मार्केट में बायर्स बहुत कमज़ोर हैं। इसलिए ये बिहेवियर देखकर हमको मालूम चला कि मार्केट को नीचे ही जाना है। तो फिर मार्केट यहाँ से क्यों नहीं चला गया, क्योंकि मार्केट का नेचर है जिसको कहते हैं रिमूविंग वीक हैंड, यानी मार्केट पहले लोगों को निकालेगा और उसके बाद ही अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगा। जैसे कि यहाँ पे हम और अच्छे से देख सकते हैं, ये मान लो कि ये एक जोन है, ठीक है, एक जोन बना देते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये एक जोन है। अब मार्केट ने क्या किया, जैसे कि मार्केट ने किया कि यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया और ऊपर गया। अब मार्केट क्या कर रहा है, ये सपोर्ट लेके ब्रेकआउट कर दे रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट कर दिया। जब मार्केट इस तरह से ब्रेकआउट करेगा, फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट करेगा, तो लोग क्या देखेंगे कि भाई सपोर्ट का जो है ना वो ब्रेकआउट हो गया है और जो बायर्स थे उनको निकाल दिया है, तो अब नीचे ही नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे सेलर्स आ जाते हैं फर्स्ट टाइम में, तो उनकी लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है। तो अब मार्केट का नेचर होता है कि मार्केट आसानी से पैसे कमाने का मौका नहीं देता है। तो जो लोग यहाँ पर आए होंगे, मार्केट क्या करेगा, उनको इस तरह से निकाल देगा, इस तरह से निकालेगा, ऊपर का एक ब्रेकआउट भी दे देगा, ठीक है। और इस जो यहाँ पर नहीं आए वो इस ब्रेकआउट पे बायर लोग एंट्री करेंगे और इन सेलर्स को, ये वाले जो सेलर्स हैं जो आए थे ब्रेकआउट पे, इनको निकाल देगा। उसके बाद मार्केट वापस से वीक बिहेवियर करता है सपोर्ट पर ही, तो मार्केट इस तरह से नीचे जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, लिक्विडिटी ग्रैब का कॉन्सेप्ट। और कम्प्लीटली रिवर्स कब होता है ना, उसका भी एक केस देख लेते हैं कि कम्प्लीटली रिवर्स कैसे होगा। जैसे मार्केट ट्रेंडिंग में, हाँ कम्प्लीटली रिवर्स ज़्यादातर ट्रेंडिंग में होता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो मार्केट इस तरह से जाएगा, फिर मार्केट क्या करेगा, इस तरह से एक ब्रेकआउट ऊपर का देगा, पहले ज़्यादातर केसेस में ऊपर का ब्रेकआउट देगा। यहाँ पर कौन लोग आ जाएंगे, जब ऊपर का ब्रेकआउट देगा तो ग्रीन कैंडल से देगा, तो यहाँ पर आ जाएंगे बायर्स। अब मार्केट क्या करेगा, बायर्स को रिमूव कर देगा, बायर्स को रिमूव करेगा और ज़्यादातर केसेस में क्या है, डायरेक्ट ही ब्रेकआउट दे देगा, ये एम पैटर्न टाइप जैसा बनाएगा। तो ये जो बायर्स ऊपर वाले आए थे इस ब्रेकआउट पे, वो लोग क्या हुआ, उनका लॉस हो गया। अब वो लोग रिएक्शन में क्या है, जब इस सपोर्ट का ब्रेक करेगा, डायरेक्ट ज़्यादातर केसेस में डायरेक्ट ब्रेकआउट करेगा, तो यहाँ पर ये बायर्स थे वो अपना लॉस रिकवर करने के लिए यहाँ पर नीचे की साइड जाएंगे, ठीक है, नीचे की साइड जाएंगे। और अब मार्केट के पास लिक्विडिटी आ जाएगी और मार्केट इस तरह से क्या है ना ऊपर की साइड चला जाएगा। ये ट्रेंडिंग मार्केट में ज़्यादातर कम्प्लीटली रिवर्स देखने को मिलेगा। तो इस तरह से मार्केट क्या है, काम करता है। और ज़्यादातर केसेस में अगर मार्केट टॉप पर बार बार सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट पर हॉल्ट कर रहा है, तो मार्केट नीचे जाता है। लेकिन मार्केट फर्स्ट टाइम में नीचे नहीं जाता है, इस तरह से बिहेवियर करके वीक होके फिर नीचे जाता है। तो आपको बिहेवियर भी देखना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं सिर्फ एक सेटअप देख लिया, रट लिया और आप उसको बार बार अप्लाई कर रहे हो, 10 में से 2 बार 3 बार चलेगा, 7 बार लॉस होगा, ऐसा नहीं होता है। सारे बिहेवियर्स को देखना पड़ता है ना। मार्केट किस पोजीशन में है उसको मालूम करना पड़ता है, ट्रेंडिंग है, साइडवेज है, वॉलेटाइल है ना, कौन प्रॉफिट में है, कौन लॉस में है, साइकोलॉजी क्या कह रही है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। इसलिए ट्रेडिंग आसान नहीं है, लेकिन अगर आप लॉजिक को सीख लेते हैं तो बहुत हद तक आसान हो जाता है। क्योंकि
कोई भी नहीं बता सकता कि मार्केट इस पोजीशन पे, मार्केट कहीं भी किसी भी पोजीशन में मार्केट पर दोनों तरफ जाने के मौके होते हैं, दोनों तरफ, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। कोई भी ये प्रिडिक्ट 100% नहीं कर सकता। तो फिर क्यों सीखने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? प्रोबेबिलिटी, यानी संभावना किसकी ज़्यादा है, तो वो संभावना को लिए हम क्या करते हैं ना, मार्केट हर वक्त कोई ना कोई बिहेवियर करता है, तो कुछ बिहेवियर को पर हम मास्टरी हासिल करते हैं और फिर वो बिहेवियर हमको दिखाई देता है, तो हम उस बिहेवियर को देखकर ट्रेड लेते हैं ना, तो हमारी प्रोबेबिलिटी, संभावना बढ़ जाती है। तो ट्रेडिंग सिर्फ संभावनाओं का खेल है, इसलिए आप वेट करो कि मार्केट रिमूव कर दे। जितना वेट करोगे उतना ही कनेक्टिंग डॉट्स आपके बढ़ते जाएंगे, मार्केट आपके लिए क्लियर होता जाएगा और उसके बाद आप ट्रेड करोगे, तब जाके आप प्रॉफिटेबल बनोगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।